आज हम टीएम के ओसी के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो मजाक मजाक में लूट के चला जाता है जेठालाल को। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुंदरलाल की और सुंदरलाल के किए गए स्कैम की। वेलकम बैक टू सुदीप मिस्ट्री टीवी। यहाँ आपको मिलता है टीएम के ओसी फैक्ट, सीआईडी फैक्ट और आहट के फैक्ट्स और अननोन ट्रूथ के वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सुंदरलाल के कुछ ऐसे स्कैम, जैसे कि सुंदरलाल जब जेठालाल को लूटता है, कभी इमोशनल ड्रामा करके, तो कभी बिजनेस का फेक आइडिया सुनाकर, तो कई बार कई तरीके से जेठालाल को लूटा है सुंदरलाल ने। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे जो ना आप कभी इससे पहले सुना होगा, और आपको सारी चीज़ सुनने के बाद यही लगेगा कि सच में सुंदरलाल है सबसे बड़ा स्कैमर। तो इस वीडियो को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी कि 6 पार्ट बताऊंगा जिसमें सुंदरलाल ने काफ़ी ज़्यादा स्कैम और घोटाला किया है जेठालाल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पार्ट 1 है सुंदरलाल की एंट्री ही डेंजरस थी। तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी सुंदरलाल का एंट्री गोकुलधाम सोसाइटी में होता है तो जेठालाल काफ़ी टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि जेठालाल को पता है अब मेरे पैसे जाने वाले हैं। और सुंदरलाल भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करता है, जीजाजी करके जेठालाल से टैक्सी का भाड़ा कई तरीके से पैसा लूटता है। और दया भाभी भी अपने भाई का ही सपोर्ट करता है। इसीलिए जब भी सुंदरलाल की गोकुलधाम में एंट्री होती है वो डेंजर ही होती है, और हमेशा जेठालाल को ही ये भारी पड़ती है सुंदरलाल की एंट्री। तो ये था पार्ट 1। अब हम आते हैं पार्ट 2 में, सुंदरलाल का बिजनेस स्कैम। तो ये है पार्ट 2। तो आपने देखा होगा सुंदरलाल हमेशा नए नए बिजनेस आइडिया लेके आता है, कभी लॉटरी और कभी इन्वेस्टमेंट प्लान, कभी कुछ चीफ माल बेचने का प्लान। तो सुंदरलाल के पास हमेशा कुछ ना कुछ बिजनेस का प्लान ही होता है। और जब भी बिजनेस का प्लान सुंदरलाल जेठालाल के पास लेके आता है तो जेठालाल को समझ में आ जाता है कि अब मेरे पैसे जेब से जाने वाले हैं, अब ये सुंदर मेरा साला मुझे लूटने वाला है। तो यहाँ पे सुंदरलाल का फेक बिजनेस प्लान जो पड़ जाता है जेठालाल को भारी। और हमेशा सुंदरलाल के बिजनेस प्लान में जेठालाल ही होता है बलि का बकरा। तो मैंने अक्सर देखा है और आपने भी नोटिस किया है, जब भी सुंदरलाल फेक बिजनेस प्लान यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई लॉटरी कुछ भी लाया हो, फंसता तो हमारा जेठियाई ही है। तो ये बिजनेस प्लान जो है ना सुंदर का फेक, ये सबसे ज़्यादा स्कैम करने वाला प्लान है। और कई बार सुंदर भाई ने जेठालाल को अपने फेक बिजनेस प्लान के जाल में लपेटकर काफ़ी बार ठगा है। तो ये मैंने पार्ट 2 में बता दिया आपको कि सुंदर का फेक बिजनेस प्लान जो हमेशा पड़ जाता है जेठालाल को भारी। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, सुंदरलाल की फेक एक्टिंग। तो आपने देखा होगा, जब भी गोकुलधाम में सुंदरलाल फ्रॉड करने के लिए, स्कैम करने के लिए आता है, वो ऐसे एक्टिंग करता है, ऐसी इमोशन हो जाता है, सैड हो जाता है कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले उन पर ट्रस्ट कर ही लेता है। और इसी के साथ साथ सुंदरलाल सबके साथ स्कैम कर ही जाता है। और सुंदरलाल एक ऐसा प्राणी है जो स्कैम करने के बाद इतनी कॉन्फिडेंटली हंसता है कि लोगों को पता ही नहीं है ये क्या सच में स्कैमर है या एक अच्छा इंसान। तो यही है सुंदरलाल की खूबी, वो एक्टिंग करना काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है और लोगों को मैनिपुलेट करना। इसीलिए तारक मेहता का फैंस मजाक में सुंदरलाल को स्मार्ट और साथ ही में फ्रॉड किंग कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सुंदरलाल से बड़ा स्कैमर और कोई हो ही नहीं सकता है। तो पार्ट 3 में भी मैंने आपको ये चीज़ें बताया। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 है जेठालाल ही हमेशा टारगेट क्यों। तो देखिए, यहाँ पर जेठालाल ही हमेशा सुंदर के स्कैम में टारगेट इसलिए होता है क्योंकि जेठालाल काफ़ी इमोशन है और साथ ही में दया का सपोर्ट सुंदरलाल की तरफ। और सुंदरलाल ये अच्छी तरीके से जानता है कि दया अगर इमोशनल हो गई तो जेठालाल मानने के लिए राज़ी हो ही जाएगा। तो इसीलिए जेठालाल है सुंदरलाल की सबसे सॉफ्ट टारगेट। इसीलिए हमेशा हर स्कैम में सुंदरलाल की एक ही टारगेट
होता है, वो है उसका जीजा जी, यानी कि माय डियर जीजा जी जेठालाल। तो यहाँ पर जेठालाल को ठगने का प्रोसीजर भी काफ़ी आसान है, इसीलिए हमेशा हर स्कैम में, चाहे वो बिजनेस स्कैम हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा फंसता तो हमारा जेठिया ही है, क्योंकि हमारा जेठिया बड़ो सीधो है ना, तो इसीलिए, और काफ़ी इमोशनल भी है, तो इसीलिए सुंदरलाल का हमेशा जेठालाल ही टारगेट होता है, और सुंदरलाल है सबसे बड़ा स्कैमर। तो ये था पार्ट 4। अब आइए बात करते हैं हम पार्ट 5 की। तो पार्ट 5 है, क्या सुंदरलाल सच में एक इवल था, स्कैमर था? तो देखिए, ये एक कॉमेडी सीरियल है, तो इसी वजह से सुंदरलाल का जो स्कैमिंग है वो भी हमें कॉमेडी की तरह ही लेना चाहिए। मगर रियल लाइफ में अगर कोई ऐसा करता है, हमेशा किसी से कुछ भी बहाने से पैसे ठगता है, तो उसे डेंजरस मैनिपुलेटर कहा जाएगा। मगर यहाँ पर हमेशा हम सुंदरलाल की ये स्कैमिंग को कॉमेडी के लिए लेते हैं, इसीलिए हंसी आती है, काफ़ी इंटरटेनिंग लगती है। मगर रियल लाइफ में ये कभी भी इंटरटेनिंग नहीं हो सकता है, इससे काफ़ी सुंदरलाल के कैरेक्टर को काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और वो सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कहलाएगा। ये सिर्फ कॉमेडी है, तो इसीलिए ये चीज़ मुझे ठीक लगती है। अब चलिए करते हैं बात पार्ट 6 की, और लास्ट वाला पार्ट होने वाला है सबसे ज़्यादा डेंजरस और इम्पोर्टेंट, साथ में शॉकिंग भी। तो चलिए मैं बोलता हूँ कि आखिर पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 है ऑडियंस का रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ पर टीम के उसी के बहुत सारे फैंस ये मानते हैं, जब भी सुंदरलाल गोकुल धाम में आता है जेठालाल की शांति भंग हो जाती है। तो यहाँ पे सुंदरलाल की गोकुल धाम में आने से सबसे ज़्यादा नुकसान जेठालाल की ही होता है। तो इसीलिए सारे फैंस सुंदरलाल को सबसे बड़ा स्कैमर मानते हैं, और रियल में भी फैंस यही बात करते हैं। तो ऑडियंस का रिएक्शन यही है कि सुंदरलाल काफ़ी खतरनाक एक स्कैमर है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। तो क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है, सच में ही सुंदरलाल एक सबसे बड़ा स्कैमर है? और वो अगर स्कैमर है भी तो वो हमेशा अपने माय डियर जीजा जी के साथ ही स्कैम करता है, उसे ही ठगता है, और हमेशा जेठालाल ही क्यों टारगेट बनता है? आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। क्या आपको लगता है सुंदरलाल की जो कैरेक्टर है काफ़ी फ़नी है, या फिर रियल में ही सुंदरलाल जेठालाल को ठगने वाले की स्कैमर लगता है? आपको जो भी लगता है अपना राय ओपिनियन कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो मेरी वीडियो आपको आज कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, और मेरी चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी को कीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा जा सके और आप देख सकते हो। ओके, और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। ओके, और मैंने आपको बताया आज के वीडियो में सुंदरलाल के बारे में, और 6 बताया सुंदरलाल के सबसे बड़ा स्कैम। और हर स्कैम में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्कैम अपना माय डियर जीजा जी के साथ ही करता है, और उसी के साथ जया भाभी का सपोर्ट मिलता है सुंदरलाल को। इसी वजह से सबसे ज़्यादा स्कैम सुंदरलाल जेठालाल के साथ ही करता है, और सुंदरलाल के स्कैम में जेठालाल ही हमेशा फंसता है। ये हमने पहले भी देखा है यहाँ पर। तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो मेरी आज की वीडियो बस यही तक थी, मिलता है किसी आपका ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।